जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इलेक्शन में बेटा हार गया, उसके बाद अमित शाह के दफ्तर से 3 फोन आते हैं और मेरे को बेटे ने चौड़ में कहा, बेटा बापू कमल फूल वाले फोन कर रहे हैं। मैं कहा ना, तो वो उसने ले लिया उसको हल्के में। Hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you're watching Beat Blaster. सो गाइज आपके लिए क्या गया नई वीडियो एंड गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आप सभी को पता है भाई, लास्ट ईयर सिद्धू मूसेवाला अगर एमएलए बन जाते तो वो जो हादसा हुआ था इतना बड़ा, लास्ट ईयर से 2 साल पहले, तो वो जितना बड़ा हादसा हुआ था वो शायद नहीं होता। बट गाइज अनहोनी को कौन ही टाल सकता है, एक सिर्फ ऊपर वाला खुदा ही है, वही टाल सकता है। सो फिलहाल आज की वीडियो होने वाली है जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, है ना, कांग्रेस के लीडर कह सकते हैं, या जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी, और साथ में सिद्धू मूसेवाले के फादर हैं। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी इनके घर गए होंगे क्योंकि वो जा ही रहे हैं सभी जगह इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए ना। तो शायद इनके घर गए होंगे। तो देखते हैं क्या बातचीत हुई। और सिद्धू मूसेवाला गांधी इन द सिद्धू मूसेवाला हाउस है ना, और क्या बात हुई राहुल गांधी की सिद्धू मूसेवाला के फादर साहब से, है ना। देखते हैं क्योंकि सिद्धू मूसेवाला भाई कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन करा था उन्होंने। एंड इस वीडियो को प्ले करते हैं गाइस, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं सोच रहा था ये मतलब पंजाब का लीडर बन सकता है। ये मेरी फर्स्ट इंप्रेशन थी। जो हुआ वो तो मतलब है। जिसकी बरसी है। हाँ हाँ। और हम गुरुद्वारा से अरदास के उपरांत ही यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसका सपना भी था ये। वो बोलता था आप मेरे पे मत मेरे को तंग करो, मैंने तो जाना ही राहुल की टीम में है। मैंने तो वो मुझे लगा था। हाँ, वो कनेक्शन था, स्पेशल लड़का था बिल्कुल। वो जब छोटा था तब से करता था, तब से इसमें इंटरेस्ट था। पहले शौक था सर। कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मतलब जैसे 5th क्लास में पढ़ता था। हाँ। पहले तो स्कूल में इनके भाषा विभाग के कंपटीशन होते हैं। हाँ। पंजाबी भाषा की, उसमें भी बाहर गाई थी इसने, तो वो सेकंड आई। तब हमें लगा भी यार इसमें थोड़ा सा कीड़ा गायकी का है। मैंने पहली दफ़ा इसको देखा था जाके जीएनई कॉलेज में, जब बीटेक करते थे। तो मेरे सामने नहीं गाता था। अच्छा। तो मैं कितने, मगर आपको मालूम था कि गाता है? हाँ गाता है, लेकिन वॉशरूम में कमरा बंद करके। अच्छा। जब बोल देते थे ना, हम दोनों भाई बैठ कर भी हमें तो सुना दो गाना, आपके सामने नहीं गाऊंगा। तो मैं इसको बिना बताए हुए थिएटर में पहुंच गया ऐसे करके। अच्छा, ऐसे बैठ गया। उसको मालूम नहीं था? नहीं मालूम था। तो जब इसने बाहर गाई तो पूरा कलाकारों की तरह इधर गया ऐसे ऐसे किया, तो मैं बहुत हैरान हुआ। फिर उसको बाद में पता चल गया तो कहना मेरे को बहुत खुशी हुई है मेरे पापा। मगर आपने कब बताया? उसी टाइम बताया, बाद में बताया कि मैंने देखा? तभी उसको पता चल गया मेरा बेटे का। अच्छा। मैं प्रोफेसरों वाली लाइन में बैठ गया, तो मेरे को फिर वो HOD थे सरदार साहब जो प्रोफेसर है, वो बोलते हैं सर आप इसको रोकना मत, भी बहुत आगे जाएगा। आप ये मत सोचना भी इलेक्ट्रिकल BTech की है तो ये हमारा लड़का तो SDU लगेगा या वो कुछ लगेगा। लेकिन मैं उसी दिन से पल्ले बांध ली बात, भी इसको रोकना नहीं है, जहाँ भी जाता जाने दो। तो मैंने कनाडा भेज दिया, कनाडा जाके तो और ही कुछ बनकर आ गया। फिर जिसके कलाकार के ऊपर भी ऐसे हाथ रख दिया वो भी हिट, जिसका गाने में नाम ले दिया वो भी हिट। तो क्या था ये आपके मुताबिक? ये हो क्या रहा था? स्पेशल तो था। सिद्धू ने एक मिसाल कायम कर दी भी अपने मापियों के साथ अटैचमेंट को किससे गहरा करना है। उसके जाने के बाद वो बात समझ रहा हूँ आज। वो मेरे को क्यों बोलता था बार बार, पापा आपने तो बहुत कुछ देखा है। इस चीज़ का उसको मालूम था, ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं। शायद पॉलिटिक्स में आने का उसका मकसद एक ही था भी मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ, जब मेरे को थोड़ी पावर मिलेगी ना, ये लोग मेरा पीछा छोड़ दें। क्योंकि झुकना वो जानता नहीं था। ये लोग बोलते थे काम करना है तो हमारे नीचे लग के कर। ये प्रेशर डाल रहे थे उसके ऊपर। उसके जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इलेक्शन में बेटा हार गया, उसके बाद अमित शाह के दफ्तर से 3 फोन आते हैं और मेरे को बेटे ने चौड़ में कहा, बेटा बापू कमल फूल वाले फोन कर रहे हैं। मैं कहा ना, तो वो उसने ले लिया उसको हल्के में। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मेरे को बात बोली और मैं उसको हल्के में ले जाऊँ, तो बहुत फ़र्क होता है एक आम इंसान का और एक, आप समझ सकते हैं। तो उसने उसको हल्के में ले लिया। तब उस समय मेरे बेटे की मौत के वारंट निकल चुके थे। तो उसने बोल दिया पूरे को 5:15 बजे हमला होता है, 7:30 तक पूरे शहर में नाका नहीं लगा कहीं। AK-47 का ब्रस्ट मार दिया।
ब्रस्ट मारने से फिर उसकी बाजू यहाँ से चढ़ गई, इतना मोरा निकल गया जहाँ पे, तो इधर से उसका जिगर कंडम हो गया, फिर उसको वॉमिट आई बहुत प्रेशर से। फिर नज़दीक आके फैर मार दी, फिर थोड़ा घेर पे जो सेंटर में ऐसे ही पड़ा था जब मैंने उठाया जाके, और मैं 5 मिनट उसके पीछे था बस। कत्ल करने के बाद दोषी 1.5 घंटा हमारा एक वाटर बॉक्स है ख्याला गाँव है, उसके वाटर बॉक्स के ऊपर बैठे रहे। चलती है ऐसा। इसकी जांच तभी होगी जब अपना अलायंस आएगा। नहीं, हम तो कराएंगे आपकी कमांड मेरे को बस इसीलिए भरोसा है, मैं जब तक रहूँगा तब तक कांग्रेस के लिए काम करता रहूँगा, और बिना किसी लालच के। अभी मेरे 5 स्टंट पड़े हुए हैं, मेरे को डॉक्टर ने बोला धूप में नहीं जाना, लेकिन मैं 6 सीट के ऊपर रोज़ के 10-10 प्रोग्राम करता था, झारखंड, यूपी, MP, मैं पर पूरे भारत में। पूरे लोग मेरे से, एक बंगाल से टीम आई पैदल चलकर, 1.5 महीने में पहुंची घर पे, लेकिन हर जगह उसको प्यार करने वाले हैं। चाबी को हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसका पूरा हम मतलब बिल्कुल। मेरे को बेसिक भरोसा है, आप नाम भी बोले आपके, तो मेरे को बेसिक, क्योंकि आप मेरे जैसे हालात से निकले हैं, आपके घर में वो कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, तो मेरे को आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है इस बात में भी कैसी फीलिंग होती है, कैसे परिवार में खिलारा पड़ता है। सर, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, जब आपका बच्चा मर जाता है तो आपका कमाया हुआ पैसा भी आपकी मौत बन जाता है। इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जिस दिन मेरे बेटे की अरदास हुई थी, उस दिन एक अरदास की थी भी, हे भगवान, मैं कभी भी सुसाइड नहीं करूँगा, जो कुछ भी मेरे पास बचा है मैं फिर से एनर्जी इकट्ठी करूँगा और मैं ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा। और तो आपके सामने छोटा सिद्धू आ गया, डिट्टो कॉपी, बिल्कुल उतना ही प्यारा, वो ही सब कुछ। तो भगवान करे आप सरकार में आए तो फिर दिन बदलेंगे कभी, और दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, इतना मजा आ रहा सुनने का। का। हाँ, सुनती रहूँ, बातें होती रही भाई। मतलब कि ना, सिद्धू मूसेवाले के फादर की जो बातें होती हैं दिल से होती हैं, ये दिल से बात करते हैं हमेशा, वो दिल से भाई। मेरे को मतलब लगता है कि ये कभी किसी के उसमें आके बोलते हो या हाँ, और मेरे को ऐसा भी लगता है कि इतने जेन्युइन है ना, कि जैसे इनका बेटा था और पूरे बेटे में गुण भी इनके थे, कितना पोलाइटली रहना है ना, कि हर किसी को, मतलब कि किसी दूसरे के साथ बिना डरे रहना। हाँ, और सच के साथ बिना डरे रहना, डेफिनेटली ये गुण सिद्धू में भी था ना अपने फादर का। और किसी की बुराई नहीं करनी भाई, है ना, कि इन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, कह रहा है मेरे को कुछ नहीं है करवाने में, उनको मरवाना हो मैं मरवा दूँ। आप सभी को पता है भाई सिद्धू के पीछे पावर कितनी थी। अगर उन बंदों को मरवाना हो तो डेफिनेटली आराम से हो जाता है वो सब कुछ, है ना। बट इन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, एक गया मेरा बेटा, तो मैं नहीं चाहता किसी माँ का और बेटा जाए, है ना, दुनिया में। तो वो सोच देखो कहाँ है, और है ना। सो अब देखते हैं भाई, राहुल गांधी जी गए थे इनके घर पे और वो कह रहे थे हम डेफिनेटली इस चीज़ की जांच करवाएंगे अगर जीतते हैं तो। बाकी अब भाई जनता पे डिपेंड है क्या होता है कैसे नहीं होता है। एंड मेरे को तो भाई जब इनके इंटरव्यू होते हैं सिद्धू मूसेवाले के फादर की, तो मतलब दिल करता है सुनते रहे। वो रीजन एक होता है सुनने का, सिद्धू जलाता है, हाँ, कैसे क्या कर रहा सही बात, मैं भी यही सोचते रहता हूँ ना। मेरे दिमाग में पता कहाँ चल जाता है, मेरे दिमाग सिद्धू मूसेवाला पुराना घर नहीं है, उस गली में चल जाता है कि गेट के बाहर मैं खड़ा हूँ या वो अंदर है, या कुछ ऐसे सोचते रहता हूँ साथ में। और बाकी क्या बोले, मतलब कि सिद्धू मूसेवाला के फादर के इंटरव्यू सुनने ये मजा आता है कि सिद्धू की बातें पता चलती हैं, जो हमें नहीं पता थी। अब डेफिनेटली इसमें कितनी बातें पता चली हैं गाइस, कि बीजेपी का वहां से फोन आया, अमित शाह का फोन आया, एंड और इसमें एक चीज होगी कि सिद्धू मूसेवाला के फादर ने हिंदी बोली, तो वो प्रॉपरली वो चीज समझा नहीं पा रहे थे, जो वो दिल से खोल के पंजाबी में बोलते हैं ना, वो चीज वो प्रॉपर नहीं बोल पा रहे थे ना, कुछ चीजें वो अटक के, है ना। आप सभी को पता है अब जिसका स्टांस जैसा बना हो भाई, अब हम पंजाबी बोलने लगे प्रॉपर तो हम भी कहीं पे अटकेंगे जाके। एंड दूसरी बात ये है कि तो सिद्धू की बातें पता चलती है। अब ये पता लगी बात कि बीजेपी का फोन आया वहाँ से और बच्चे के वारंट निकल गया ना, आप सभी को पता ही है। और भी बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।